हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। क्या हाल चाल है बच्चों? गुड इवनिंग साथियों। क्या आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं सभी कोई? यस, बहुत बढ़िया जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हम हिंदी में हम लोग काव्य खंड की ओर आज प्रवेश कर चुके हैं। वैसे इससे पहले भी हम लोग काव्य खंड में थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का हम लोग कड़बक बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी किए थे साथियों। और आज समय है हम लोग का चैप्टर नंबर 2, यानी कि पद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सूरदास जी का। किसका? सूरदास जी का पद। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपका हिंदी का चैप्टर है बच्चों, कवि परिचय से, लेखक परिचय से भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी चैप्टर की लाइन के एक्सप्लेनेशन का तो चिंता ही नहीं करना है। चीजों को, भावार्थ को अच्छे से समझ जाना है कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे और एक भी सब्जेक्टिव ही ना छूटे। जब भी आप एग्जाम में जाते हो, पेपर आपके सामने आता है, तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश उसमें दूसरे तीसरे नंबर पॉइंट पे रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप जब चीजों को अच्छे से समझ लेते हो, भावार्थ को अच्छे से समझ लेते हो, फिर आप अपने शब्दों में निश्चित रूप से उत्तर बेहतर लिख के आ सकते हो। बोलो हाँ या ना? बात सही है ना? दमदार दमदार बात है भाई। और वैसे भी साहित्य एक ऐसा विषय होता है जिसको दिल तक उतारना पड़ता है, गहराइयों तक। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शब्दों का झंकार सुन करके, शब्दों का क्रम सुन करके, अलंकार सुन करके, शब्दों का तुक सुन करके आपके हृदय भर जाएंगे, पेट भर जाएंगे। मतलब अगर आप साहित्य के प्रेमी होंगे तो साहित्य ऐसा चीज है। तो वैसे चलिए हम लोग आज सूरदास जी को सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी आंख से अंधे थे ना। देखिए जी, 1448 में इनका जन्म हुआ बच्चों अनुमानतः, और 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1583 में दिल्ली के निकट एक जगह है सीही, वहां पे सीही नामक एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म होता है। और ये खुद से अध्ययन ज्यादा करते हैं, स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किए। ज्ञानार्जन का मतलब ज्ञान अर्जित करना, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। समझ रहे हैं जी? यस। काव्य की रचना किया करते थे, यानी कि कविता लिखा करते थे। और आप ये देख रहे हैं ना, संगीत का आप इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, जिससे आपको जरूर समझ में आ रहा है कि ये संगीत का जरूर प्रेमी होंगे और संगीत का भी ज्ञान रखे होंगे। इनकी रुचि जो थी पर्यटन, घूमने में बड़ा आनंद आता था इनको। सत्संग किया करते थे, ईश्वर की भगवत भक्ति किया करते थे। भगवत भक्ति में विशेष रूप से कृष्ण की भक्ति में ये थे, और वैरागी थे। इनके दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। बात देख लीजिए, सूरदास। सूरदास, कोई कहता है अरे एक, मतलब सूरदास का मतलब आंख से अंधा ही होना, समझ लीजिए। बड़े मृदुल स्वभाव के थे, दयालु स्वभाव के थे। निरअभिमानी, यानी कि निहधन अभिमानी, अभिमानी नहीं थे। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समझ लेता है, तो ये उसका भ्रम है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि पूरे ज्ञान का बहुत छोटा सा हिस्सा भी किसी व्यक्ति के पास नहीं रहता है। बहुत कम हिस्सा, एकदम मतलब दशमलव में ऐसी होगी जो कि मतलब अजीब कह सकते हैं आप। तो व्यक्ति आजकल क्या है कि कोई भी व्यक्ति में देख लीजिए, अगर वो ज्ञानी है, समझदार है, तो वो अपने आप को बड़ा शांत स्वभाव, सुशील स्वभाव का रहता है, सरल और सहज हो जाता है। क्योंकि उसको दुनियादारी पता है, उसको सत्य पता है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? कि कुछ भी अस्थाई नहीं है मृत्यु के सिवा। ये सबसे बड़ा सत्य है। और अधजल गगरी छलकत जाए की कहानी यह है कि थोड़ा जान लिए
उबाल मारने लगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो आपके अंदर ना ये भाव नहीं आना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति इतना सहज हो जाता है, इतना सहज हो जाता है कि उसे हर कोई, मतलब भाव समझ रहे हो, तो कभी भी आपके अंदर, कभी भी आपके अंदर ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। कभी भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ज्ञान का अभिमान कभी नहीं, पूर्णता को कोई प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या समझते हैं, ज्ञान बहुत अथाह सागर है। ये इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति, कबीरदास जी को तो जानते होंगे आप सभी कोई, कबीरदास जी को सभी कोई जानते हैं ना, कबीरदास जी को तो सभी कोई जानते हो जी। पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे। सूरदास जी स्वयं से अध्ययन किए हैं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, और उनका दोहा देख लीजिए, उनका दोहा देख लीजिए, जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर घटनाओं में सार्थक हो जाता है। तो ये व्यक्ति देखिए, इनका क्या है, ये संत स्वभाव के थे, निरभिमानी, अभिमानी नहीं थे ये, इनको अभिमान नहीं था, इनको अहंकार नहीं था, भावुक व्यक्ति थे। इंसान को भावनात्मक होना बहुत जरूरी है, इंसान को इमोशनल जरूर रहना चाहिए, तभी वो इंसान है। अब इनकी बात कर लेते हैं, कृतियां, कृतियां मतलब इनकी रचना। क्या हो गया, सलोनी सिंह क्या बोल रही है, अरे क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म 1478 में हुआ था, और मृत्यु 1583 में लगभग हुआ था, ये तो हम शुरू में ही चर्चा किए। सर 1448 है कहाँ पे, ओ हो, यही पे परेशान है आप लोग। अच्छा अच्छा, अब समझ आया आप लोग की परेशानी यहाँ पे थी भाई, उंगली से ही लिखा जाता है। अब चलिए, अब मस्त, अब मस्त, हाँ। बाकी आप भाव समझ गए सभी कोई, तो साथियों कितना भी आप ना एक चीज मान लीजिए कि भगवत भक्ति में सब कुछ है, ऐसा ये हमें बताएंगे, तुलसीदास जी बताएंगे, कबीरदास जी बताएंगे, रैदास जी भी यही बात बताते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत सत्य है। तो व्यक्ति को सहज होना बहुत जरूरी है, सरल स्वभाव का होना जरूरी है, अभिमानी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। सूर सागर इनकी एक बहुत बड़ी रचना है बच्चों, साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है, राधा रसकेली इन्हीं की रचना है, और सूर सरावली इन्हीं की रचना है। हालांकि सूर नाम से आप जो भी जानेंगे, सूर, सूर सरावली, सूर सागर, तो ये सूर देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा, वो ये तो सूरदास जी का है। अब आपको साहित्य लहरी और राधा रसकेली, तो राधा राम, सॉरी राधा नाम जो है, राधा से ही आपको समझ जाना है कि राधा मतलब कृष्ण की, कृष्ण, राधे कृष्ण जो आप समझते हैं, तो राधा कहते ही ना कृष्ण की याद आएगी, और कृष्ण कहते ही आपको सूरदास जी की याद आनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राधा रसकेली किनकी रचना है, तो राधा से कृष्ण, और कृष्ण के भक्त, यहां पर देख रहा हूं ना, कृष्ण के कहां पे था, कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाले कौन से कवि विशेष रूप से थे, सूरदास जी। तो ये आपके ध्यान में रहेगा, ट्रिक निकाल लीजिए क्या है, साहित्य लहरी, साहित्य प्रेमी थे निश्चित रूप से है, सूर सागर तो सूरदास, सूर शरावली सूरदास, राधा रसकेली तो राधा नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलिए, पंक्तियां है कि श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए ग्रंथ सूर सागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब लगभग 5,000 पद ही उपलब्ध है।
शूर शरावली में बृहत होली के गीत के रूप में रचित 1107 पद हैं तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। यह अतिरिक्त जानकारी है कि साहित्य लहरी के अंदर रस हो, अलंकार हो, नायिका भेद हो, ये व्याकरण का पाठ है बच्चों। इन सबको प्रतिपादित करने वाले कुल पदों की संख्या कितनी है? 118। और सुर शरावली की बात करें तो इसमें होली के गीत के रूप में जो पद आपको मिलेंगे टोटल रचित, वो कितने मिलेंगे? 1107 पद। चीजें समझ में आ रही है? तो ये अतिरिक्त जानकारी है आपके लिए कि सुर शरावली के अंदर होली गीत के रूप में रचित पदों की संख्या 1107 है, और साहित्य लहरी की बात करें तो 118 पद इसके अंदर है, जो कि रस अलंकार नायिका भेद के रूप में मिलते रहेंगे। बाकी चलते हैं बच्चों हम लोग अब पंक्ति की ओर। सूरदास जी का जो पद है माता यशोदा, 2 पद है बच्चों, पद 1 और फिर पद 2। पद 1 में मां यशोदा कृष्ण जी को जगाने की कोशिश कर रही, सोए हुए कृष्ण को, कन्हैया को जगाने की कोशिश कर रही हैं और सुबह होने का प्रमाण देंगी। सुबह होने का अनेकों प्रमाण देगी कि अब सुबह हो गया है जी, अब उठिए। तो सुबह होने का अनेकों प्रमाण मिलने वाला है। समझ आया साथियों? यस और नो एक बार सभी बच्चे बता देंगे जी। बढ़िया, ठीक है, आगे चलिए। जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए। मां यशोदा बड़े भाव में, प्रेम में, वात्सल्य। यहां पर अगर हम रस की बात करें बच्चों कि कौन सा रस आने वाला है, तो हम कहेंगे वात्सल्य रस, जो ममता रूपी है। ममता रूपी है, ममता। समझ रहे हैं ना? ममता है पूरा। यस, तो वात्सल्य रस। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास जी के पद में कौन सा रस निहित आपको मिलता है, तो वात्सल्य रस। जैसे आपने पढ़ा जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पद था, जो भी आपने कड़बक देखा उनका, उसमें क्या था? श्रृंगार रस था। क्या था? श्रृंगार रस था। और यहां पर वात्सल्य, ममता दिखेगी, माँ पित्र बेटे की ममता दिखेगी। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। ये पद है बच्चों। क्या कह रहे हैं कि जागिए हे ब्रज के राजकुंवर, जागिए, जागिए ब्रज राजकुंवर, कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। अब आगे देख लो, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तमचर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, रामभती गोखरी कनी में, बछरा हित धाई। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा पद है। तो पद को वैसे ही गाना चाहिए, लय रूपी बद्ध में, लयबद्ध में। मां यशोदा कहती कि हे ब्रजराज कुंवर, उठिए, जागिए। कमल कुसुम फूले, कुमुदनिया, कमल की फूल अब खिल चुके हैं, कुमुदनिया खिल चुकी हैं, मतलब कि फूल खिल गया। अब तो उठिए, सुबह हो चुका है, सुबह होने का प्रमाण दिया जा रहा है। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। भृंग मतलब यहां पर भंवरा। भंवरा समझते हो? भंवरा तो सब कोई समझता है। भंवरा तो सब कोई समझता है ना। अब भाई सुबह हो गया है, फूलों पे भंवरे मंडराने लगे हैं, कुमुदनिया संकुचित हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं। हे ब्रजराज कुंवर, अब तो जागिए। तमचर खगरोर, तमचुर, खगरोर सुनहु। तमचुर मतलब मुर्गा, तमचुर का मतलब मुर्गा, खग मतलब चिड़िया, रोर मतलब शोरगुल, सुनहु मतलब सुनिए, बोलत बनराई मतलब पेड़ की टहनी पर, पेड़ों पर चिड़ियों की आवाज को सुनिए। मुर्गा बोल रहा है, ये भी तो सुनिए। अब कहते हैं मुर्गा बोल रहा है, सुबह हो गया। मुर्गा बोल रहा है कुकड़ू कुक,
सुबह हो गया, ये कहा जाता है, कहावत है। हाँ? तो तमचुर खगरोर सुनहु, हाँ बोलत बनराई। बनराई मतलब पेड़ पौधे पे पक्षियां चहचहा रही है, आवाज सुनिए। तो भाई भावार्थ समझने की कोशिश करना। रामभती गो खरिकनी में, रामभती गो, गो मतलब गाय, आवाज दे रही है, चिल्ला रही है, डकार मारती है ना गाय, या मतलब जो भी है, हम गाय थोड़ी है। रामभती गो खरिकनी में, जहां पे रखी गई है बाड़े में। बछरा हितधाई, अपने बछरों के साथ वहां जाने के लिए, समझ रहे हो? बछरा हितधाई, धाई मतलब दौड़ना, जाना। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है बच्चों? चंद्रमा। मलिन, चंद्रमा डूब गया, चंद्रमा मलिन हो रहा, रवि का प्रकाश आ रहा है, यानी कि अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब चंद्रमा डूब रहा है, चंद्रमा अस्त हो गया, चांदनी की प्रकाश खत्म हो गई, अब सूर्य उदय हो रहा है, रवि का प्रकाश आ रहा है। गावत नर नारी, नर नारी गीत गा रहे हैं। हाँ? सुबह हो गया जी, कन्हैया जी उठिए, हे ब्रजराज कुंवर जागिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। वही भाव है। सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, नर नारी गा रहे हैं कि हे श्याम जी, सूर्य श्याम प्रात उठो। हाँ? प्रात मतलब सुबह, अब तो जगिए प्रभु। पूरे नर नारी गा रहे हैं कि सुबह हो गया, हे ब्रजराज कुंवर अब तो जग जाइए। अंबुज करधारी, कमल को हाथ में धारण करने वाले। आगे चलिए बच्चों, यहां पर देख लीजिए, ये दूसरा पद है, ये पद दू है, जहां पर नंद जी के गोद में बैठकर खाते हुए कन्हैया के भाव, लीला, छवि यहां पर दिखाया गया है। पहले में मां यशोदा उनको जगा रही हैं और सुबह होने का प्रमाण दे रही है, यानी कि सबूत दे रही हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। अब इस कन्या का अर्थ होता है गोद, यानी कि नंद के गोद में श्याम जी बैठकर खाना खा रहे हैं। जेवत, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविध अगनिया। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीनु भुवनिया। भोजन करी नंदय चमन लीनो, भोजन करी नंदय चमन लीनो, मांगत सूरज उठनिया, मांगत सूरज उठनिया, छवि निरखती नंद रनिया। ये है भाव और ये है इनका लयबद्ध अपना पद है गाने का अपना। कछुक खात, नंद की गोद में जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद के गोद में श्याम जी बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब बताइए, बाल लीला है ईश्वर की, बाल लीला है इनकी, मन भावन, कितना वो आकर्षित पल होगा, वो दृश्य होगा जब ये कछुक खात, कुछ खा रहे हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं। अब एक बच्चा खाता है, आप देखते हैं ना कैसे खाता है, थोड़ा मुंह में जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है, हैं? थोड़ा मुंह में जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, मतलब इस छवि को, इस दृश्य को निरख रही है नंद जी की रानी। नंद जी की रानी इसको निरख रही है, देख रही है इस दृश्य को,
और मन ही मन मतलब भावुक हो रही हैं। कितना अच्छा ये पल है। बरी बरा बेसन बहुभातिनी, बरी बरा बेसन बहुभातिनी, अनेकों प्रकार के बेसन के व्यंजन बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन, विविध अंगनियां, अनेकों प्रकार के व्यंजन, अलग अलग खाना बनाए गए हैं। अगणित, अगणित, अनकाउंटेबल, अनगिनत व्यंजन उनके सामने आइटम रखा गया है बेसन का बना करके। डार तखात लेत अपनई कर, अपने हाथों से, अपनई कर, कर मतलब भुजा, अपने हाथों से डारत उनके मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं अपने हाथों से। रुचि मानत दधी दोनिया, दधी दोनिया, दोनिया मतलब बर्तन। अब दधी दोनिया का मतलब दही का बर्तन। और भाई आपको तो पता है कि ये कृष्ण जी, कन्हैया जी, इनको रुचि आता है किस चीज में? दही के बर्तन लेने में। दही के बर्तन लेने में इनको बड़ा आनंद आता है। इनको माखन चाहिए, इसीलिए तो माखन चोर कहे गए ही है। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है जी? एक बार यस नो बता दीजिए। ठीक है। मिश्री दही माखन मिश्रित करी, माखन दही और मिश्री एक ही में मिलाकर मुख नावत छबिधनिया, मुख में डाल रहे हैं। और यह दृश्य, आहा, धनिया मतलब क्या शानदार दृश्य है। मतलब देखने वाले तो धन्य हैं देख करके। आपुन खात नंद मुखनावत, आपुन खात अपनहु खा रहे हैं और नंद जी के मुख में भी खिला रहे हैं, डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और यह दृश्य कहने में नहीं बन रहा है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है कि वो अपने भी खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। और सो छवि कहत न बनिया, यह छवि जो है, यह दृश्य जो है, ये शब्दों में कैसे कहा जाए? कहत न बनिया, कहने में नहीं बन रहा है। इतना शानदार दृश्य है। समझ रहे हो? जो रसनंद जशोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। जो आनंद, रस का मतलब क्या है? आनंद। रस का मतलब क्या है बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चों लिख दो, बता दो सभी कोई। अरे बोलिए जी। आनंद, वेरी गुड। हमको लगा अवार्ड तो नहीं लिख रहा हूं ना, आनंद है। तो आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खा रहे हैं, नंद जी के मुख में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, यह इतना सुंदर शोभा है, छवि है, शोभा है कि कहने में नहीं बन रहा है। जो रसनंद जसोदा बिलसत, जो आनंद यहां पर है नंद जी का, यशोदा माता का और कन्हैया जी का लीला देखने में, इनके प्रांगण में जो आनंद है, यहां पर इनके संपर्क में जो आनंद है, इनकी भक्ति में जो आनंद है, इनके इस दृश्य को देखने में जो आनंद है, यह सो नहीं तीनों भुवनिया, वो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। वो तीनों भुवन में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे है। ये भावनाएं हैं, ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है कि वो भक्ति में इतने लीन है, इतनी भगवत भक्ति में लीन है कि ऐसा आनंद अब कहीं नहीं आएगा। वो उस आनंद की परम अनुभूति कर रहे हैं कि अब ये आनंद कहीं नहीं आएगा, तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा, जो यहां पे है। समझ रहे हो? जब आप कोई टॉपिक समझते हो और 100% समझने में लीन हो जाते हो, फिर भाड़ में जाए दुनिया, ये आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। मजा आ गया ये टॉपिक पढ़ने में। होता है कि नहीं होता है? तो आपके साथ भी होता है ना? होता है ना? भाड़ में जाए दुनिया, यार मुझे तो मजा आ गया पढ़ के, एकदम आनंद आ गया। आपके अंदर से वो एक अजब सी गुदगुदी टाइप की होने लगती है, जब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, आप जब आप जो चीज चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करके नंद जी कुल्ला करते हैं, अचमन लेते हैं। मांगत सूर जूठनिया, और सूरदास जी कामना रखते हैं, मांग रहे हैं कि बस जूठन मिल जाए हमें। जिस थाली में नंदलाल जी ने भोजन किया और नंद जी ने भोजन किया,
इस थाली का जूठ भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी पूरी भक्ति प्रसाद के रूप में मिल जाएगी, बस जूठन मिल जाए। ये इतनी भक्ति में लीन है, कृष्ण की भक्ति में इतने लीन है कि कह रहे हैं कि बस जिस थाली में भोजन किए उस थाली का जूठन मिल जाए मुझे, बस जूठन मिल जाए, हमारी भक्ति धन्य हो जाएगी। समझ गया जी साथियों। अब चलिए देखिए, ये सवाल आ गया ना कि सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है? कौन सा रस है बच्चों? तो क्या कहना? वात्सल्य रस है, ममता का रस है, ममता का रस है। और ये जो भाषा देख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, कछु का खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया, ये सब ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई भाषा पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो कहना होगा कि भाई ये ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा। अब जो भी प्रश्न बनेगा, अब बताइए, आप तो पूरा निचोड़ समझ गए ना इस पाठ का, दोनों पद का अर्थ समझ गए, पद में निहित संकलित वात्सल्य रस समझ गए, ब्रज भाषा समझ गए, शब्दों का अर्थ समझ गए, भाव समझ गए। फिर कैसा प्रश्न होगा जो छूटेगा? छूटने का कोई संभावना ही नहीं है। अब वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। समझ रहे हैं जी? तो चलिए बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। और कल पढ़ेंगे हम लोग गद्य खंड हिंदी में। ठीक है जी? चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, बड़ों का आदर करते रहो, अनुशासित रहो, संस्कारी रहो, सब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी? बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।